गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 15 जून, दिन है शनिवार का। तो फैमिली डे है, हम लोग बाहर कुछ काम है वो निपटाएंगे और अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो सब रेडी शाडी होके चल पड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ, बहुत सारा काम करना है आज। और ये है हमारे बाहर का व्यू, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे लगता है बादल बिल्कुल आपके पास में और ऐसे रखे रहते हैं जैसे पेंटिंग करके किसी ने जमा रखे हैं। बहुत ही अच्छा सनी वेदर है आज, सनी डे है। तो आज बहुत सारे काम करने हैं। तो कार्डबोर्ड हमने यहीं पे डाल दिए। हमारा यहाँ पे काफ़ी बड़े डस्टबिन रहते हैं, तो उसमें एक अलग से रहता है जिसमें आप अपने कार्डबोर्ड और जो रिसाइकलेबल चीज़ें ना वो आप डाल सकते हैं। गाड़ी बाहर खड़ी थी तो पहले लेके चलते हैं गाड़ी को अपने पार्किंग में, क्योंकि यहाँ से सामान उठाना है। तो पार्किंग में पहुँच गए हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, केज बने हुए हैं, स्टोरेज बना हुआ है, सबका अपने यूनिट के हिसाब से हैं। तो ये है हमारा, जो हमारी गाड़ी खड़ी होती है उसके सामने है एक छोटा सा स्टोरेज है। तो यहाँ पे ना सब ऐसे ही करके रखते हैं और अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये एक अलग से एक स्टोर टाइप का आपको मिल जाता है। तो जैसे बोतल वगैरह होती है वो यहाँ पे रख दिया, कुछ कार्डबोर्ड है, जो भी सामान लाते हैं, जो गत्ते वगैरह होते हैं ना, तो वो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो इनको कर दिया है अब हमने पैक। इनको कुछ एक चीज़ें हैं जो बोतल डिपो पे जाएंगी, कुछ है जो डोनेशन सेंटर पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम आए हैं मिलवुड बॉटल डिपो पे। यहाँ पे ना आपको जैसे आपके दो दूध की कैन है, आपकी जूस की कैन वगैरह है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे वहाँ जो पास में उस पर नहीं करते, तो इसलिए हम लोग इस बार हम लोगों ने सोचा कि मिलवुड वाले पे चलते। ये भी घर के पास में ही पड़ता है। तो इस तरह से बाहर कार्ट रहती है, आप उसमें अपना सामान डालो, अंदर डिपॉजिट करो और पैसे अपना ले लो। तो हमारे आई थिंक 35 या 37 कुछ बने थे। तो काफ़ी सही रहता है। यहाँ पर तो इन चीज़ों को जब आप बाय करते हो ना, तो इसमें अलग से भी जो ना चार्ज होता है कुछ इसका रिसाइकिल का। तो आप इनको वापस दे सकते हो और फिर आपको ठीक ठाक से अमाउंट मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रहता है ना कि आप अपने कपड़े हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, या घर का कुछ ऐसा सामान है जो आपको यूज़ करनी है ना, आप उनको डोनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एडमिंटन में वैली विलेज और गुडविल, दो सेंटर तो मुझे पता है जहाँ पे कि आप डोनेट कर सकते हो। तो हम आए थे गुडविल कैलगरी ट्रेल, बट सैटरडे था तो हम लोग को याद नहीं रहा कि जो स्टोर है वो जल्दी बंद हो जाता है, तो इसलिए हमारा ये वाला काम तो हुआ नहीं। उसके बाद हम चल पड़े अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे। तो हम आए हैं पेट पूजा करने के लिए। ये भी जो है ना कैलगरी ट्रेल में ही कैलगरी ट्रेल पे ही था शायद से, या 19th एवेन्यू। मुझे अभी एड्रेसेस इतने अच्छे से याद नहीं होने स्टार्ट हुए हैं, बट हाँ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग है ना बाहर जा कर के खाया करेंगे, क्योंकि घर पे मंगवाते एक तो टेस्ट चेंज हो जाता है, फिर चीज़ें एक्सप्लोर करने का आपको टाइम मिलता है। तो आज मुझे खाना था डोसा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा फैमिली टाइम भी स्पेंड करेंगे और जो गर्मा गर्म चीज़ें ना उनका भी टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले तो आइसक्रीम बनती है। तो परी को आइसक्रीम खानी थी, पापा के पीछे पड़ी हुई थी कि इंडिया वाली आइसक्रीम खानी है, कुल्फ़ी खानी है। तो यहाँ पे मिल गई, नहीं तो इसके लिए हमें कहीं और जाना पड़ता, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी एंड टेस्टी मिली। तो हम आए थे रॉयल पान पे। तो ये आई थिंक मुझे इसका एड्रेस नहीं पता, आप सर्च कर सकते हैं। हाँ सॉरी, याद आ गया मुझे, ये कॉस्को जहाँ है ना वहीं पर है ये, क्योंकि हम उसके बाद गैस भरवाने के लिए गए थे और ये बिल्कुल अपोजिट साइड में ही था। तो रॉयल पान पे हम लोगों ने कुल्फ़ी खाई, डोसा ऑर्डर किया। तो हमें सारी चीज़ें ना अलग अलग से ट्राई करनी थी, तो इसीलिए हमने एक ही चीज़ ली है। तो हम लोगों ने एक डोसा लिया, जिसमें कि क्योंकि हम खाना खा के आए हुए थे तो ज़्यादा किसी को भूख भी नहीं थी। और उसके बाद हमने जो है ना इनका फ़लूदा ट्राई किया। आई थिंक ये शाही फ़लूदा, शाही रबड़ी फ़लूदा था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। पहले हमने बोला था कि पैक कर दो, फिर हम नीरव ने बोला कि नहीं मम्मा यहीं पे खाते हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा, जब बाहर खाने आए तो बैठ के ही खाते हैं। तो फिर हमने वो खाया, वो भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे परी को अपनी टॉफ़ीज़ दिखाई दे गई, पल्स थी, पार्ले वाली थी और कच्चा आम थी। तो भाई मैडम को चाहिए, फिर
तो वो ली हम लोगों ने, काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया, सबके फ़ोन हमने रख दिए थे और अच्छे से बैठ के फैमिली वाले में मतलब जो है ना बातें बातें की, तो अच्छा टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। उसके बाद बाहर आकर के थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया था और वो मैंने वीडियोस जो है ना इंस्टाग्राम पे मैं डालती हूँ, इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन व्लॉगर मनीषा, प्लीज़ उस पर जा कर के चैनल को मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद हम आए थे ग्रोसरी करने के लिए, तो ये भी 99 कैलगेटेल ऐसा कुछ एड्रेस है, आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन स्टोर हैं और जो मैंने यहाँ पे देखा तो सूट वगैरह है ना वो भी आप यहाँ पे स्टिच करवा सकते हो, मटेरियल यहाँ पे ले सकते हो, तो अच्छा है। और नेक्स्ट टाइम से मैं ना ट्राई करूँगी कि मैं एड्रेस भी याद रखूँ। तो हम आए थे कि ये बॉम्बे स्पाइसेस है वहाँ पर, तो यहाँ पे देखो गुड़ मिल रहा है। इंडियन स्टोर पर आप जाओगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी एक ही इंडियन स्टोर पे। तो ये बॉम्बे स्पाइसेस है, ये इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो हम इस वाले पे पहली बार आए थे। तो यहाँ पे आपको मोस्टली जो मैंने ये देखा कि यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें वो गुजराती स्टाइल की हैं, गुजराती जो स्पाइसेस है या जो चीज़ें मिलती है, जो नाश्ता या आप स्नैक्स कह लीजिए, वो मोस्टली यहाँ पे गुजराती स्टाइल का था। जबकि जो हम बॉम्बे स्पाइसी जो हमारे घर के पास वाले पे जाते हैं उस पर ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, बट ये मुझे ऐसा लगा कि स्पेसिफिक गुजराती के लिए ही है। बट हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ले ली हैं। उसके बाद मन था मिठाई खाने का, सिर्फ मेरा ही, क्योंकि और कोई मीठा नहीं खाता है। तो हम पहुंच गए थे मिठाई लेने के लिए और इस बार सोचा कि जो है ना कुछ अलग से ट्राई करते हैं। तो हमने कभी भी ऑल इंडिया स्वीट से नहीं ली थी, सुना था इसके बारे में बट हमने कभी ली नहीं थी। तो हम लोगों ने बोला कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो मन मेरा होता है खाने का, थोड़ा बाकी सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से हमने ली हैं, ज़्यादा नहीं लिया कुछ भी। और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो गया था, घर जा रहे हैं तो सनसेट बहुत अमेजिंग रहता है। सही बताऊं तो कैमरे में उतना तो जस्टिफाई हो भी नहीं पाता है जितना कि रियल में ये जितना प्यारा ये लगता है। तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या लेके आए हैं भाई मिठाई में। तो मेरे को क्रेविंग हो रखी थी 15-20 दिन से जलेबी खाने की, तो यस मैं लेके आई हूँ अपने लिए जलेबी। बाकी सब ने मना कर दिया कि उनको नहीं खानी है, तो मैंने चलो मुझे तो खानी है ही। उसके बाद मुझे दिखाई दी गुजिया, गुजिया भी मेरी फेवरेट है, पर वो पर पीस के हिसाब से मिल रही थी, तो मैंने उनको बोला 2 ही दे दो, ज़्यादा मीठा हो जाएगा, मोटी हो जाऊंगी मैं। और ये जो मिल्क केक है ये विनोद ने लिया है, विनोद और परी खाएंगे इसको। एंड फिर नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो आज है नेक्स्ट डे। और आज फादर्स डे है, तो परी ने पापा के लिए बनाया था, तो उनके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। बोलना है कि पापा जब उठेंगे तो मुझे बता देना। और ये वीडियो भी परी ने ही शूट की है। तो चलिए दिखाते हैं कि कल इंडियन स्टोर से क्या क्या ग्रोसरी ली है हम लोगों ने। इस इंडियन स्टोर से मैं लेके आई हूँ जिंजर गुड़ वाला ये बिस्किट, आटा बिस्किट। तो ये जिंजर गुड़ वाला है, जो हम नॉर्मल लेके आते हैं ना वो सिर्फ गुड़ वाला है, बट वो मिला नहीं, तो अब यही ले आए, बत नहीं बट तो वो मिला नहीं तो ये वाला ले लिया था, बट ये भी इसका टेस्ट भी अच्छा है। और पाव भाजी मसाला खत्म हो रखा था तो वो भी ले आए। एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना तो हमें पता नहीं होता है कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी ना, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंडियन मसाले और वो तो मिलते ही नहीं है या बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो यस जब आप आते हो स्टार्टिंग में तब आप अपना एक एक पैक लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इंडियन स्टोर है, एटलीस्ट एडमिंटन में तो बहुत सारे इंडियन स्टोर है, जो मुझे पहले नहीं पता था अब पता है। तो धीरे धीरे जैसे हम सेटल होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो पता चल जाता है। तो किसी भी आप इंडियन स्टोर पे जाओगे ना तो ये मिल जाएगा आपको। तो मेरा पाव भाजी मसाला ख़त्म हो गया था तो मैं ये ले आई हूँ। उसके अलावा ब्लैक सॉल्ट कहीं नहीं दिखा था, तो ये हमें दिखा, ये हम गए थे मैंने दिखाया था, शूट भी किया था ना, बॉम्बे स्पाइसेस। तो ये जो बॉम्बे स्पाइसेस जिस वाले पे हम गए थे वो ठीक था, बट जो लेडी थी वहाँ पे कैश काउंटर पे वो बहुत ही रूड थी, मैं वहाँ कभी दोबारा नहीं जाऊँगी। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो ये वहाँ से ये लिया है। हमारे घर के पास में ये एक साउथ में वो वाला बॉम्बे स्पाइसेस है, वो बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पे जो है बंदे वो काफ़ी सही हैं। तो ये वाला है, ये कहीं नहीं मिला था तो ये हमें मिल गया, तो ये ब्लैक सॉल्ट है। विनोद अपने एक अलग से ही मसाला बनाते हैं तो उसमें चाहिए होगा।
गरम मसाला पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ अपना खुद से पीस के, बट मुझे वो सारे खड़े मसाले वहाँ नहीं मिले और काफ़ी टाइम से मेरा ख़त्म हो रखा था, तो फिर मैंने ये ले लिया। जब मिलेंगे तो मैं अपना खड़ा मसाला जो लेके आके और वो मैं बना लूँगी। तो अभी तो मैं जो इंडिया से लेके आई थी ना उन्हीं से चल रहा था, बट वो ख़त्म हो गया। तो इस बार मैं ये लेके आई, मुझे ये सही लगा क्योंकि मुझे जो गरम मसाला ना वो किसी और का एवरेस्ट या MDH कोई भी जो अपनी ब्रांड है मुझे वो सही नहीं लगता। मैं खुद से ही पीसती हूँ काफ़ी सालों से, बट अभी देखते हैं ये कैसा निकलेगा। ओके, एंड टर्मरिक है। उसके बाद एक पैकेट, सिर्फ मैं एक ही लेके आई, पर ये जिद कर रही थी तो एक मैगी, अब मैगी वगैरह सब बंद कर दी हैं। ओके, एंड फ्रूटी लेके आई थी। कभी कभार क्या होता है ना कि बच्चों को स्कूल में देना पड़ता है, वैसे मैं उसको दूध में ही दे देती हूँ, आइस वगैरह डाल के चॉकलेट मिल्क बना के वो दे देती हूँ, बट कभी कभार थोड़ा फॉर द चेंज ये ले आई। ये भी अच्छा नहीं है बट ठीक है, चलता है कभी कभार। उसके बाद लाए हैं सूजी दीप का, और वहाँ पे दीप के ही ज़्यादा थे। और ये रोस्टेड उपमा लेके आई हूँ। ये रोस्टेड है तो उपमा जब बनाना हो तो फटाफट से बन जाएगा। वो वैसे बना के रखने का मेरे को हैबिट नहीं है। साथ में बेसन लाई हूँ, और इस बार मैं लेके आई हूँ ये वाला इडली डोसा बैटर। ये मैं लेके आती थी अपना MTR का, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, डोसा भी और इडली बैटर भी। बट इस बार मैं सोचा चलो ये वाला ट्राई करके देखते हैं कैसा रहेगा। अभी मेरे पास वो पुराना बचा हुआ है, बट ठीक है देख लेते हैं कैसा रहता है। मे बी क्योंकि ये शायद साउथ से ही है कोई ब्रांड, जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो उससे समझ में आ रहा है कि साउथ की कोई लैंग्वेज है, तो मुझे लगा कि ये अच्छा रहेगा तो ये लिया है। उसके बाद एक भाखरी ली है, एक मसाला वाली ली है, और एक ली है कोरिएंडर चिली। ये बहुत अच्छी, ये वाला परी को बहुत पसंद आया। ये फिनिश हो गया था तो परी ने बोला कि मुझे वापस से ये खाना है, क्योंकि जब नीरव प्रियंका आए थे ना घर पे तो वो लोग लेके आए थे, वो खाते हैं ये सब, तो परी ने भी खाया था तो उसको अच्छा लगा, तो उसने बोला मुझे ये दोबारा से खाना है। और इसका एक ये वाला फ्लेवर भी मैं लेके आई, बट ये वाला बेस्ट है, मसाला वाला, ये ठीक है, ओके है। ओके, ये खाखरा भी सबको पसंद आया था, तो ये फिर से आ गया, गुजराती खाना आ गया है। नाश्ता, प्रियंका इसको बोलती थी नाश्ता, ये जो ये सब खाते थे ना तो इनको ये नाश्ता बोलते थे, तो हमारा भी नाश्ता हो गया शुरू। और मैंने चाय गर्म होने के लिए रखी थी, जो कि भूल गई मैं। और सेव हॉट, ये भी मैंने प्रियंका के घर पे ही खाई थी, ये भी अच्छी लगी थी, तो ये मुझे मिली तो मैं ये भी ले आई। मखाने लेके आई हूँ, ये मेरे घर में सबके फेवरेट है, तो इनको मैं बना के और रख देती हूँ, तो शाम को चाय के साथ या वैसे बहुत हेल्दी होते हैं, तो ये लेके आई हूँ। इसके अलावा ऑल इंडिया से जो मैंने ये लेके आए थे ना मिठाई, तो सिर्फ जलेबी अच्छी थी, गुजिया ओके थी, और जो मिल्क केक था वो तो सड़ा हुआ मिल्क केक है। कभी भी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि ऑल इंडिया जाओ, कोई टेस्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया हमें तो। इवन जो मुझे अब इसमें से ना मिल्क केक को फेंकना पड़ेगा, दूर पड़ता है, अदरवाइज मैं इसको रिटर्न करके आती, बट कोई पॉइंट नहीं बनता कि इतना दूर जा करके मैं इसको रिटर्न करके आऊँ। बेस्ट ये है कि आगे से इससे कुछ बाय ना करूँ, तो हमें तो ऑल इंडिया पसंद नहीं आया। उसके बाद इंडियन स्टोर से ही लिया था पुदीना, फर्स्ट टाइम बहुत ही फ्रेश मिला था, तो इसकी चटनी बनानी है, धनिया रखा हुआ है, पुदीना मैं ले आई थी। करी पत्ता ये नहीं मिल रहा था मुझे कहीं पर, तो ये मुझे मिल गया और मैं ये लेके आई हूँ। अब इसको स्टोर करके रख दूँगी, तो ये मुझे चाहिए था। हरी मिर्ची रेट सेम है जो बाकी स्टोर्स पे मिलती है ना, उसी रेट में ये इस वाले बॉम्बे स्पाइसेस में मिली, जबकि जो दूसरा बॉम्बे स्पाइसेस है या फ्रेश को है वहाँ पे मिर्ची जो है वो काफ़ी सस्ती मिलती हैं। और ये 2 मैंगो लेके आई हूँ, कच्चे आम में की सब्ज़ी बनाने के लिए, और एक मैंगो खाने के लिए, तो एक ही बचा हुआ था ये, और इनकी बनेगी सब्ज़ी। तो ये थी शॉपिंग जो कि हमने की थी। और आज मैं वीडियो अगले दिन शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल आ करके बस फिर हम लोगों ने खाना खाया और मूवी देखी और सो गए, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। बस अभी विनोद सो रहे हैं, क्योंकि विनोद की नाइट शिफ्ट चल रही है, तो वो दिन में सोते हैं। शिफ्ट नहीं थी कल, बट वही होता है कि हैबिट हो जाती है। जब आप 3 दिन 4 दिन नाइट शिफ्ट करते हो ना, और तो बाकी के दिन भी फिर आपको वैसे ही होता है, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक जो है ना उसी हिसाब से हो जाते हैं। तो वो रात को जग रहे थे और अब सो रहे हैं। बट आज मैं थोड़ा जल्दी उठा दूँगी, क्योंकि आज कल गुडविल बंद था, तो गुडविल जाना है, वो डोनेट वगैरह करने के लिए, कपड़े वगैरह हैं, टॉयज़ हैं, तो वो सब, और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। तो बस अब मैं लंच वगैरह रेडी करूँगी, उसके बाद विनोद को उठा दूँगी। तो चलो फिर मैं लगती हूँ काम पे, और आप लोगों से मिलती हूँ कल। तब तक के लिए बाय बाय।